नमस्ते, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द अनिरुद्ध शो पे स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे पिछले वीडियो पे बहुत 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 प्यार दिया। धन्यवाद। जब भी कोई घर लेना चाहता है या फिर कोई प्रॉपर्टी लेना चाहता है, चाहे वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए हो या फिर खुद के यूज़ के लिए हो, तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। जैसे रोड की कनेक्टिविटी है क्या, लाइट की सुविधा है क्या, पानी की सुविधा कैसी है, आजू बाजू में हॉस्पिटल है क्या, आजू बाजू में बच्चों के लिए स्कूल की फैसिलिटी है क्या। और ये सारी सुविधा जो बेसिक एमिनिटीज या बेसिक फैसिलिटीज हम लोग जो बोलते हैं, इसको प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की अथॉरिटीज की। अभी अथॉरिटीज कौन सी है? पीएमसी, पीसीएमसी, बीएमसी बोल सकते हो, पीएमआरडीए है या फिर ग्राम पंचायत है। ये वो अथॉरिटीज है जो हमें ये बेसिक फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देती है। अब कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रियल एस्टेट डेवलपर्स को एनकरेज किया कि आप एक टाउनशिप, इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाइए। इंटीग्रेटेड टाउनशिप में ये सारी फैसिलिटीज आप अपने होम बायर्स को या फिर आप अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करिए। और ये सिलसिला पिछले 20 से 25 सालों से पुणे, मुंबई और आजू बाजू के एरिया में चल रहा है। आजू बाजू में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी टाउनशिप्स डेवलप हो रही है। और इसी बीच पुणे के मशहूर कोलते पाटिल डेवलपर्स प्लान करते हैं इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाने का। साल है 2007 का, एक लोकेशन फाइनल किया जाता है और लैंड एक्विजिशन चालू हो जाता है। और ये कोई छोटा मोटा लैंड एक्वायर नहीं करते हैं। 2 साल तक कड़ी मेहनत के बाद 395 एकर्स का लैंड एक्वायर किया जाता है। और 395 एकर्स का लैंड एक्वायर होने के बाद, पूरा प्लानिंग होने के बाद, कोलते पाटिल डेवलपर्स पुणे के होम बायर्स के लिए एक विजन देते हैं, एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है लाइफ रिपब्लिक। तो एक वीडियो के जरिए समझ लेते हैं कि ये टाउनशिप कहाँ लोकेटेड है और आगे बात करेंगे कनेक्टिविटी। अब आपने देख लिया होगा कि लोकेशन कैसा है, तो आइए जानते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। ये टाउनशिप को पहुंचने के लिए अगर आप पुणे से आ रहे हो तो आपको बानेर आते हो, बानेर से नेशनल हाईवे पकड़ के आप भूमकर चौक आते हो, वाकड़ भूमकर चौक के बाद आपको जाना है मुंबई की तरफ लोटस बिजनेस स्कूल तक, जो कि सिचुएटेड है पुनावले में। वहां से एक अंडरपास है, लेफ्ट लेंगे आप तो 2 मिनट के डिस्टेंस पे, एग्जैक्ट 2.5 किलोमीटर्स पे आपको टाउनशिप का ईस्ट एंट्रेंस मिलता है। अगर आप मुंबई से आ रहे तो जैसे ही आप एक्सप्रेसवे से आगे निकल के आएंगे, आपके राइट हैंड साइड में आएगा सेंटोसा रिसोर्ट। उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो यही लोटस बिजनेस स्कूल के पास से आपको राइट टर्न लेना है। एग्जैक्ट 2 मिनट के टाइम में 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आप फिर से पहुंच जाएंगे ईस्ट गेट ऑफ दिस टाउनशिप। और एक है जो आईटी वर्कर्स है, जो आईटी में जॉब करते हैं, आईटी एम्प्लॉइज है, जो हिंजेवाड़ी फेज 3, फेज 2 या फेज 1 से आ रहे हैं, वो लोगों को आना है लक्ष्मी चौक
लक्ष्मी चौक से मारुंजी होते हुए आप आते हो टाउनशिप के मेन एंट्रेंस पे। तो मेट्रो की कनेक्टिविटी ये टाउनशिप को कहां से है? वाकड़ से आगे का जो स्टॉप है वो है शिवाजी चौक मेट्रो का, और एक स्टॉप आता है जो विबग्योर स्कूल के पास जहां पे टाटा की बहुत सारी कंपनीज है वहां पे। ये दोनों स्टॉप्स 5 to 7 मिनट्स के ड्राइव टाइम पे है फ्रॉम मेन एंट्रेंस ऑफ द लाइफ रिपब्लिक। तो ये टाउनशिप वाया रोड कनेक्टेड है, इजीली कनेक्टेड है, एक्सेसिबल है, और मेट्रो से भी आगे इसको कनेक्टिविटी मिलेगी जिसके थ्रू आप पूरे पुणे में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो। ये टाउनशिप का बेस्ट पार्ट ये है कि ये टाउनशिप एक साइड में इसके हिंजेवाड़ी है, दूसरी साइड से आप कनेक्ट कर सकते हो MIDC का एरिया, जैसे कि चाकन MIDC है, तलेगांव MIDC है, भोसरी MIDC है। डायरेक्ट रोड्स है, 4 लेन 6 लेन के रोड्स बने पड़े हैं। तो ऑल इन ऑल इसका कनेक्टिविटी बेहतर है, बेस्ट है। आगे देखते हैं ये टाउनशिप का मास्टर लेआउट। जो 395 एकर्स की टाउनशिप बनी है, इसका पूरा लेआउट क्या है जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये टाउनशिप को अलग 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 क्लस्टर वाइज डिजाइन किया गया है। इसमें से कुछ क्लस्टर्स में बंगलोज है, प्लॉट्स है, रो हाउसेस है, अपार्टमेंट्स है और कमर्शियल शॉप्स भी है। तो इन्हीं अलग अलग क्लस्टर्स में से 2010 से लेकर आज तक 8,000 से ज़्यादा घरों की बिक्री हुई है, जिसमें से 5,500 से ज़्यादा घरों की डिलीवरी भी हो चुकी है। और इन 5,500 से ज़्यादा घरों में 15,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, जिसमें बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, वर्किंग क्लास के लोग हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि 15,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं और इनके लिए जो बेसिक नेसेसिटीज रिक्वायर्ड है वो टाउनशिप लाइफ रिपब्लिक ने प्रोवाइड करी है क्या? तो आगे देखते हैं कि ये टाउनशिप में जो बेसिक नेसेसिटीज हमने डिस्कस करी थी, जो एक टाउनशिप को डिलीवर करनी होती है, जिसमें रोड, लाइट, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, कमर्शियल बिल्डिंग्स, ये सारी चीज़ें होती है, ये डेवलप हुई है क्या, ये अवेलेबल है क्या? तो एक के बाद एक हम ये चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने कनेक्टिविटी की तो बात कर ली, बट क्या ये टाउनशिप के अंदर इंटरनल रोड्स बने हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये टाउनशिप के अंदर 6 लेन के रोड अलॉन्ग विथ फुटपाथ एंड साइकिलिंग ट्रैक ऑलरेडी ऑपरेशनल है।
तो पुणे में सबसे बड़ी समस्या है पानी की। जैसा कि हम आजकल देख पा रहे हैं, हर जगह टैंकर से पानी प्रोवाइड होता है और ये टाउनशिप में 15,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। बट ये टाउनशिप का एक खुद का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसकी कैपेसिटी है 55,000 लोगों को पानी प्रोवाइड करने की, और जो 15,000 लोग आज रह रहे हैं उनके लिए एम्पल ऑफ वाटर सप्लाई टाउनशिप आज भी कर रही है। और इस टाउनशिप में रहने वाले बच्चों के लिए क्रिम्सन अनिशा ग्लोबल स्कूल ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जहां पे वर्ल्ड क्लास एजुकेशन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। ये स्कूल टाउनशिप के अंदर है और ये ऑपरेशनल है। तो अब देखते हैं टाउनशिप के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स। ये टाउनशिप में एक फुल इक्विप्ड फायर स्टेशन ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसमें एक व्हीकल है जो जर्मन टेक्नोलॉजी TTL से लेस है और जिसकी लैडर की हाइट 150 फीट के आसपास है, और ये लैडर वेस्ट पुणे में सबसे ऊंची लैडर है। इसी फायर स्टेशन के बगल में एक पुलिस स्टेशन बना हुआ है और ये टाउनशिप 24 आवर CCTV सर्वेलेंस में है। इसके साथ साथ ये टाउनशिप के हर गेट पे, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे और हर इंटरसेक्शन पे 24/7 सिक्योरिटी अवेलेबल है। तो जैसे कि आपने देख लिया कि ये टाउनशिप अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइडेड है। हर क्लस्टर की अपनी खुद की एमिनिटीज है, जहाँ पे गार्डन, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन सिट आउट, पार्टी लॉन, उसके साथ साथ क्लब हाउस भी मिलता है। ये छोड़ के टाउनशिप ने एक 3.5 एकड़ का अलग से अर्बन पार्क बनाया, जिसमें 80 साल पुराने, 100 साल पुराने पेड़ को इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। ये अर्बन पार्क में 500 से ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी का एक पार्टी लॉन भी है। इसके साथ साथ सीनियर सिटीजन सिट आउट है, बच्चों के लिए अम्यूजमेंट एरिया है और सोलर पावर्ड बेंचेस भी है। मतलब आप दिन में भी काम कर सकते हो वहाँ पे, रात में वो बेंचेस पे बैठ के आप अपना काम भी कर सकते हो। I know of a place where Dadu's laughter can't fill the room even when he laughs with all his friends. I know of a place where Dadi's long walks are matched with her unendingly long talks. I know of a place where Papa doesn't need headphones to enjoy music on his morning yoga. I know of a place where there are more plants than Mama can even name. I know of a place where Didi simply looks up to take a break from work. I know of a place where two-player games only happen in person. I go to this place every day. Our very own urban park. Acres of park life right next door. तो रोजमर्रा की जरूरतें, जैसे दूध लेना है, अंडे लेने हैं, ब्रेड लेना है, आपको चिकन चाहिए, आपको ग्रोसरीज लेना है, उसके लिए क्या फैसिलिटी? तो मैं आपको बता दूं कि ये टाउनशिप में ऑलरेडी 60+ रिटेल शॉप्स अवेलेबल है, ऑपरेशनल है, जिसमें सारी चीजें आपको रोजमर्रा की मिल जाती है। इसके साथ साथ कुछ डॉक्टर्स की ओपीडीज भी चलती है यहाँ पे। और तो और ये टाउनशिप में 250 से ज्यादा कमर्शियल शॉप बहुत ही जल्द डिलीवर हो जाएंगे। मतलब आपकी रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आपके लिए यहाँ पे सैलून भी रहेगा, रेस्टोरेंट भी आएगा, हाई स्ट्रीट भी आएगा। तो रिटेल का जो भी रिक्वायरमेंट होता है, शॉपिंग का जो भी रिक्वायरमेंट होता है, वो ये टाउनशिप के अंडर ही फुलफिल किया जाएगा। तो अभी तक हमने समझ लिया ये टाउनशिप के लोकेशन के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में, ये टाउनशिप की जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में। अब जो लोग यहाँ पे 15,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं, उनकी सोशल लाइफ कैसी है उसके बारे में भी जानेंगे। ये जो लोग ये टाउनशिप में रहते हैं वो दिवाली कैसे सेलिब्रेट करते हैं, वो होली जैसे फेस्टिवल कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आइए देखते हैं एक वीडियो के साथ।
तो मैं आपको बता दूं कि इस खुशहाल और प्रॉस्परस टाउनशिप में सेल के लिए अवेलेबल क्या क्या है। 1, 2, 2.5, 3 BHK के 25 to 30 डिफरेंट वेरिएशंस है, जिसमें से आप चूज कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपको अर्ली पोजीशन चाहिए, अवेलेबल है। आपको आराम से पोजीशन चाहिए, 2-2.5 साल का, 3 साल का, फिर भी अवेलेबल है। और तो और इसमें लग्जरी रो हाउसेस भी अवेलेबल है और रिटेल शॉप्स तो है ही। तो अगर आप घर देख रहे हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप रिटायरमेंट के लिए देख रहे हो, या फिर अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, या फिर खुद रहने के लिए देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि ये टाउनशिप को सिर्फ पुणे से ही नहीं, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसी मेट्रो सिटीज से और तो और पूरी दुनिया भर में फैले हुए NRI से भी बहुत सारा प्यार मिला है। ये टाउनशिप में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है, इतना सेल क्यों हो रहा है? रीजन यही है, 45% का ओपन ग्रीन्स है, ओपन स्पेस है। उसके साथ साथ आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2 से 3 साल में मोर देन 30% आपको आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो जाती है। प्रोडक्ट एक्सलेंट है, कनेक्टिविटी बेस्ट है, प्राइसेस अगर आप मेन वाकड़ जैसे एरिया से भी कंपेयर करोगे तो 15 से 20 लाख का डिफरेंस है प्राइसिंग में, जो आज वहां पे मिलता है। आपको ड्राइव कितना करना है? 5 से 10 मिनट, वो भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें डेवलप हुआ है वैसे टाउनशिप लाइफ रिपब्लिक में। लाइफ रिपब्लिक के सेल्स ऑफिस में एवरी मंथ 2,500 से ज्यादा फैमिलीज विजिट करती है, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर खुद के लिए घर ढूंढ रहे हैं। आपके लिए सेल्स ऑफिस में टाउनशिप पूरी घूम के देखने के लिए, समझने के लिए, व्यू करने के लिए टाउनशिप की खुद की गाड़ियां भी है, जो आपको टाउनशिप में पूरा घुमा के लाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो, कोलते पाटिल डेवलपर्स एक लिस्टेड लिमिटेड कंपनी है। ये कंपनी गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को फॉलो करते हुए आपके प्रॉपर्टी बाइंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर करें। मैं आशा करता हूं कि ये इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके कोई सुझाव हो, सजेशंस हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।